जम्मू ईस्ट में बुखारी साहब का ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जम्मू ईस्ट के लोगों ने रखा है और पार्टी की तरफ से ये प्रोग्राम है। ये मैसेज देना चाहते हैं अल्ताफ़ साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ये पार्टी अपनी पार्टी जो है सिर्फ गरीबों की, किसानों की, सब वर्ग के लोगों की ये अपनी पार्टी है, सबकी आवाज़ उठाने वाली है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि अपनी पार्टी में जुड़िए और अल्ताफ़ साहब के जो काम है उसको तो सराहिए और उनका काम देखिए, उनकी सराहना कीजिए कि अल्ताफ़ साहब जो बोलते हैं वो करते हैं। जो जम्मू में बोलेंगे वो कश्मीर में बोलेंगे, वही आवाज़ दिल्ली में उठाएंगे। ये नहीं है कि दिल्ली में कुछ, जम्मू में आके कुछ, कश्मीर में कुछ, ये नहीं है। एक आवाज़ से सबके लिए बोलेंगे, जम्मू के खित्ते के लिए भी, कश्मीर के खित्ते के लिए। हम आप लोगों से, गवर्नमेंट आपके माध्यम से अपील करते हैं सब लोगों से कि आप आइए और हमारे साथ जुड़िए और अल्ताफ़ साहब के काम की सराहना कीजिए। भाई साहब आगे चलो। अल्ताफ़ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्ताफ़ साहब आगे बढ़ो, अल्ताफ़ साहब आगे बढ़ो, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं ये लोगों का जो इस्तकबाल है, जो हमारी प्रोग्राम जो इस वक्त है लोगों तक पहुंचने का, ये उसी की एक कड़ी है। मैं मुबारकबादी देता हूं जम्मू के लोगों को जिन्होंने हमारा इस तरह पुरपताक इस्तकबाल किया। हर एक पार्टी को आवाम के सामने जाने का हक है और हम भी उसी सिलसिले में आज आवाम के सामने यहाँ हैं। खुल के मैदान में खेल अभी बाकी है, तब है तो विकेट गिरा के दिखा, सामने तेरा अल्ताफ़ तुम्हारी खड़ा है। उसकी वजह ये हुई कि कुछ साथी हैं कि साथियों ने बोला कि हम यहाँ पे नहीं हैं, तो ये प्रोग्राम दो की वजह मेरे प्रिंसिपल प्रेसिडेंट साहब ने 16 तारीख को रखा। थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग आए हैं, इसका बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही अपनी पार्टी जो बनी है, अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की एक ही आवाज़ उठाती है। क्या वो किसानों की है, क्या वो अमीरों की है, क्या वो गरीबों की है, क्या वो स्टूडेंट्स की है। अल्ताफ़ साहब और उनकी पार्टी ने कभी भी ये मतभेद नहीं रखा कि जम्मू में कुछ बोलेंगे, कश्मीर में कुछ बोलेंगे, एक ही आवाज़ आप सुनेंगे दिल्ली तक। ये लोग जिन्होंने 70 साल आपको बेवकूफ़ बनाया है, वो क्यों नहीं बोले उस वक्त जब अल्ताफ़ साहब ने ये पार्टी 8 मार्च को कहते पार्टी बनाई, तब उनको क्यों तकलीफ हुई? तकलीफ इसलिए हुई कि अल्ताफ़ साहब सच की लड़ाई लड़ते हैं और सच की लड़ाई लड़ेंगे। हम सब उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अल्ताफ़ साहब ने अपने साहब की बात उठाई है, सारी लीडरशिप जो भी है सब साहब की बात करती है, हम सब कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। ट्रेड की बात
अल्ताफ साहब टाइम टू टाइम उठा रहे हैं, बुखारी साहब और के मीर साहब, हसन मीर साहब, हमारे जुल्फकार साहब, सब ने टाइम टू टाइम हमारे ट्रेन की बात उठाई। इसके साथ ही मैं ज्यादा ना बोलते हुए वोट देंगे ठोक के, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद अपनाया है। साथियों, ये ऐसी पार्टी है कि जो पार्टी गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए और किसानों के लिए ऐसी पार्टी इतना काम कर रही है कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा नेता हमें जम्मू कश्मीर में मिला है जो गरीबों की सोच पे चल रहे हैं, जो ऐसी हवा चल रही है कि अगर आना है तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टियां हैं। मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने जिस जोश और गले से अपने गाइड जनाब अल्ताफ बुखारी साहब का खैर मकदम जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार किया है, इस सब के लिए आप मुबारकबाद के हकदार हैं और मैं दिल से अभी आपको मानते हैं। ये पार्टी ऐसी पार्टी बनी जिस पार्टी ने एक सियासत का नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की। आवाज या कहीं आप ऑटोनॉमी की आवाज, क्योंकि वो नेता आज अपने घर में चोरी बैठे हुए हैं जो ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं। आज कश्मीरी भी चाहता है कि उसके बच्चों के लिए नौकरियां रिजर्व रहे, उसके जमीनें उनके लिए रहे हैं और स्टेट फूड उनको मिले। जब आज जम्मू आया कि साहब कश्मीरियों का काम करते हैं, जम्मू के लिए कुछ नहीं करते हैं। अरे भैया, मैं तो आपसे पूछूंगा, 72 साल आप तो कांग्रेस की सूरत में या भाजपा की सूरत में शरीक रहे उन हुकूमतों में, ठीक है, ये माना वो लोग कश्मीर से थे, लेकिन आपका तो आधा हिस्सा होता था। आपने क्या किया? आपने खाली ये काम किया, या तहसीलदार की ट्रांसफर की, या SHO की ट्रांसफर की, या पटवारी की ट्रांसफर की। सरकार में 500 यूनिट समर में आपको फ्री और इसी तरह ये हमारी बहनें जो यहाँ हैं, हमने वादा किया है कि विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन जो है 1000 रुपये से 5000 रुपया करेंगे। मैरिज असिस्टेंट 50,000 से 1 लाख रुपया करेंगे। जो उज्ज्वला स्कीम में इन्होंने फ्री 2 सिलेंडर दिए थे, हम हर साल 4-4 सिलेंडर दे देंगे। इसी तरह जम्मू में भी हम आए दिन पब्लिक आउटरीच हमारा प्रोग्राम है, उसी में आज हम जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये जो तारीखी जम्मू का शहर है, इसमें आए थे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जम्मू शहर के लोगों का जिन्होंने हमारा आज पुरपुताक इस्तकबाल किया। और मैं वादा करता हूँ इनको, इंशाअल्लाह जो हमारे अंधेरे के दिन हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। उजाला सुबह, नई सुबह होने वाली है, जहां हम इन रिवायती सियासी जमातों को, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, उनको उखाड़ फेंकेंगे। परेशान हो, चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स की बात करें, चाहे आप वो जो आपके बॉर्डर बटालियंस वाले हैं, चाहे आपके CSF वाले हैं, चाहे आपके पुलिस के अभी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के लिए जो लोग थे, ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि बेशर्म सरकार कहती है कि उसमें दांधियाँ हुई। क्या यही सरकार का काम है कि पहले इम्तिहान ले लें, 2 साल बच्चे मेहनत करें और फिर कहें दांधियाँ हो? जिन्होंने दांधियाँ की हैं उनको छोड़ दो, बाकी सब बच्चों को दे शुड बी सिलेक्टेड एंड फ़ौरन उनके लिस्ट निकलना होगी। और हमें पूरा उम्मीद है कि नई सरकार हमारी होगी और उसमें जैसा लोगों के साथ मैं देख रहा हूँ जम्मू में भाजपा ने किया है या कश्मीर में किया है, उनकी तो मुझे नहीं लगता है कोई कहीं पे कोई गुंजाइश है। उनको शायद अब लखनपुर से पार ही जाना पड़ेगा। एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसकी शक्ति डेमोक्रेसी में है। कुछ शब्द निकालने से इस डेमोक्रेसी को कोई हिला नहीं सकता है। हाँ, कोशिश की जाती है कि डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया जाए, लेकिन ये जो अनपढ़ हिंदुस्तानी है, जब ये उठता है तब ये उखाड़ फेंकता है। आपको याद है मिसेस इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की सब जिसे शेरनी कहते थे, मुझे याद है कभी सीता भी कहा जाता था उसको। इसी तरह इस सरकार को भी याद रखना पड़ेगा कि जिस वक्त ये अनपढ़ हिंदुस्तानी खड़ा होगा, शायद इनकी एड्रेस कहीं नहीं मिलेगी।